की है जो हम इसका रख रहे कुंडली का अम्बेडकर पार्क है और एक अच्छा पार्क साफ सफाई के साथ देखा जाए या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को देखा जाए तो यहाँ पर पीछे और आगे सभी जगह अच्छे से इसको देख रखा जाता है और यहाँ पर बौद्ध महोत्सव भी होते हैं और यहाँ पर तमाम कार्यक्रम भी होते हैं लगातार। ये कुंडली का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क है, लेकिन इसके अगर उद्घाटन की बात करें तो उस समय इनका रामविलास पासवान जो के महासचिव और सांसद हुआ करते थे जनता दल के, और उन्होंने इसे 14 अगस्त सन 1994 को इसका उद्घाटन हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का जो रख रखाव है और ऐसे देख रहे हैं तमाम लोग। समाज आगे तो नहीं बढ़ रहा जी, यही तो समाज नहीं आगे बढ़ने, नेता नहीं बढ़ने। बाबा पैदा हो रहा है तो कहाँ से बढ़ेगा तुम्हारा? लग रहे हैं ना। करवा दी। क्या नाम है भाई साहब आपका? विजयपाल सिंह। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब ये पार्क कब से बना हुआ है यहाँ पर बाबा साहब का? प्रतिमा कब लगी है? ये बाबा साहब की प्रतिमा का उद्घाटन कब हुआ था इसकी? ये हुआ जी 14 अगस्त सन 1994 को। अच्छा, कौन ने किया था इसका? ये क्या था जी, जनता दल के नेता थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने किया था। ये आप देख सकते हैं, ये दलित सेना दिल्ली प्रदेश थी, रामवीर सिंह बिदूड़ी थे, जय भगवान जाटव थे, केसी सिंह गुर्जर थे। जब हम छोटे थे तो ये उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। प्रतिमा ये प्रतिमा किसकी बनी हुई है? ये प्रतिमा जी संगमरमर पत्थर की बनी हुई है पत्थर की। जी। अभी बाबा साहब के ऊपर पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे देश भर में बाबा साहब का चल रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सम्मान और स्वाभिमान जी 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 वास्तविक हकीकत में कौन बचा पाएगा? देखिए जी, मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बोलूँ, पर मैं अपनी आपको बताता हूँ कि इसको जो बचा पाएगा वो दलित समाज ही बचा पाएगा। लेकिन इसमें एक कारण है, जब तक हमारा दलित समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक जागरूक नहीं होगा तो हमें ऐसे हालात झेलने ही पड़ेंगे। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, संघर्ष नहीं करेगा, संगठित नहीं होगा, भाई साहब आप तो शिक्षित नहीं हुआ समाज? वो तो आप ही देख रहे हो, अब आए, ताली बजाई और चले गए। कैसे मानेंगे शिक्षित होना? वही तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षित हो गए वो अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, वो पीछे भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर किसकी वजह से आए हैं। अब हम ही यहाँ पर हमारी 22 लड़कों की सोसाइटी है जो सन 2008 से इनको देख रही है। अब आप देख लीजिए, ये जो अभी जो हुआ है ये बीएसपी का हुआ है, हमारे समाज का है। पहले उनके नेता ने वहाँ पे भाषण देना जरूरी समझा, यहाँ पे वो लास्ट में आए हैं। अब आप समझदार हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हम यहाँ पर हैं आज। पर नहीं, उनके कुछ नेताओं ने उनसे बोल दिया कि आपको पहले भाषण देना फिर वहाँ पे जाना है, तो कैसे वो होंगे? किस बात के शिक्षित हैं आप, ये बताइए। हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं सोचने वाली तो है। बताइए आप। लेकिन वहाँ पर एक क्या कहते हैं, जो फाइबर की जो प्रतिमा थी ना, वो थी जी, बनी हुई थी। अच्छा। बाबा साहब का छायाचित्र तो वहाँ पर मौजूद था ना? नहीं, वो तो रहता ही है, वो तो रहता ही है। छायाचित्र था या बाबा साहब? और हकीकत बात तो यह बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब भी कहते थे कि मूर्तियों में क्या है, विचारों की मेरी जो कुछ है वो मेरा विचार। हाँ, तो बाबा साहब के विचारों को ही तो फैलाना है। तो ये कहाँ फैला रहे हैं? ये तो अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। अरे नेतागिरी भी तो एक विचार ही है ना। तो आप पहले उनको तो बताओ ना, उनके पास आओ ना, जिसके कारण हो आप। अब देखो वो खत्म हो गया, कौन जानता था? हाँ, हम यहीं पे खड़े हैं, जब से सुबह से हम यहीं खड़े हैं, हम तो नहीं गए वहाँ। भाई साहब 84 से नहीं जानते थे बाबा साहब को, किसकी बदौलत जाने लोग? ये मान्यवर साहब और बहन मायावती जी की बदौलत। आज जो भी मेरे उसमें ये बात सही नहीं है, गलत है वो अब इनके हिसाब से गलत है। उल्टा मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा समाज शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, लेकिन संगठित नहीं हुआ, संगठन बना बैठा जगह जगह। हमारा समाज संगठित की जगह संगठन समझ बैठा। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, लेकिन हमारा समाज संगठन बनाने की सोच बैठा कि संगठन बनाओ और आराम से मज़े करो। इधर तो वो 4 आदमी उधर, जिसके पीछे 10 आदमी लग गए, वही नया संगठन बना के बैठ गया, समाज का उत्थान हो गया। ऐसे समाज का उत्थान नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के साथ साथ समर्पण भी करना पड़ता है। अम्बेडकर नाम है त्याग का, मान्यवर साहब नाम है त्याग का, और बहन मायावती जी नाम है त्याग का, जिन्होंने इस समाज के लिए त्याग किया है, कुर्बानी की है।
वही इसको आगे ले जा सकता है जो कुर्बानी देगा। और इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं समाज के लिए। बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, मान्यवर साहब ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, बहन जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और कैसे कहते हैं कि नहीं, अब गलत कैसे हैं ये तो ये बता सकते हैं। आपके तरीके से बाबा साहब का जीवन दर्शन हमारे जीवन में कैसे आया? भाई जब तक हम बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं, बनेंगे। बाबा साहब का प्रचार प्रसार, पहले कोई भी चीज़ वो प्रोडक्ट मार्केट में उतरता है तो उसका प्रचार होता है। तो बाबा साहब तो थे लेकिन हमारे घरों तक सीमित नहीं थे, वो तो सिर्फ वहीं तक थे जहाँ तक थे वहाँ तक बाबा साहब। महाराष्ट्र थे, उत्तर प्रदेश, यूपी में तो थे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब को यहाँ तक लाने में किसने सहयोग किया ये तो पता होना चाहिए ना हमें। भाई मैं तो यही समझता हूँ कि बाबा साहब को जो पूरे उसमें फैलाने का काम हुआ ना, वो शिक्षा की वजह से ही हुआ है। क्योंकि उनके जितना पढ़ा लिखा तो पूरे विश्व क्या पूरे उसमें नहीं है। हम लोगों ने बाबा साहब की शिक्षा की बात मान ली है। तो मैं वही बात तो बोल रहा हूँ आपसे। सबसे पहले उन्होंने यही तो कहा है कि शिक्षित बनो। भाई साहब लोग टीवी में बसते हैं, सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं केवल। तो जब आप कहाँ कुछ लगे? पढ़े लिखे होगे जब तो टीवी देखोगे। ये बताओ आप क्या समझ रहे हो? पढ़ भी देख रहे हैं ना, कौन नहीं देख ये क्या समझ रहे हो कि आप ये जो पब्लिक है ये प्रोग्राम देखना, ये आप कल भी आओगे ना, इससे डबल पब्लिक मिलेगी यहाँ पर। तो ये तो विचार है उनका कि वो क्यों आइए क्यों। और सुनो बातें क्या बताऊँ, इसमें से जितने बुजुर्ग बैठे हैं ना, सारे के सारे सरकारी नौकरी से रिटायर हैं। अभी आप चले जाओ नहीं, यहाँ आ जाओ 5 मिनट के लिए, कोई ऐसा नहीं जो 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाए। 5 मिनट और 2 मिनट तक के लिए नहीं आ सकते। शर्म इसी बात की, ये इसी बात की शर्म है। क्या यूपी के अंदर जाटा वोट बहुत कम है। यूपी के देखे, दिल्ली के अंदर जाटा ज़्यादा है, जबकि सीएम दिल्ली में होना चाहिए अपने समाज का। वो देखो यूपी में बन गया लेकिन दिल्ली में नहीं बना। दिल्ली में मान्यवर साहब जब दिल्ली में आए थे और मान्यवर साहब ने यहाँ समाज को जगाने की कोशिश की, तो यहाँ एक्चुअली क्या है, हमारे समाज के पेट भरे हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में हमारे समाज के पेट भरे हुए हैं। तो मान्यवर साहब ने कहा कि यहाँ समाज का पेट भरा हुआ है, अब हम वहाँ देखना चाहिए जहाँ समाज हमारा दबा कुचला है। तो उनने यूपी की तरफ प्रस्थान किया। वो यूपी में उनने 4 बार अपना सीएम बनाया, इसमें कोई संदेह नहीं। और मान्यवर साहब अमर हैं, अमर रहेंगे। मेरा मानना जहाँ तक है कि मान्यवर साहब कांसीराम वास्तविक इस दुनिया में नहीं होते तो ना तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को जान पाते और ना ही अन्य महापुरुषों को जान पाते। नहीं जान पाते। मान्यवर साहब कांसीराम की बदौलत ही रामविलास पासवान जी भी थे। मान्यवर साहब कांसीराम की बदौलत ही 85% के जितने भी लीडर हैं वो मान्यवर साहब कांसीराम से ही राजनीति सीखे। मेरा जहाँ तक मानना है वहाँ तक। आज चाहे यहाँ के जो चाहे वो क्या कहते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री रहते अपने समाज के, जी चाहे अन्य मंत्री बने हों, जितने भी है वो सब जानते हैं मान्यवर साहब कांसीराम का जीवन दर्शन सबने पढ़ा है। वो अगर दुनिया में नहीं होते तो वास्तव बाबा साहब को हम लोग नहीं जान पाते। बाबा साहब को तो नहीं पहचान पाया असली में। तो फिर हमने बाबा साहब को खोज की, जैसे खोज की तो हम बाबा साहब को जान पाए असली में बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब ने जो बात कही थी उसको तो अभी तक माना ही नहीं लोग। हाँ, हमें इस दिल्ली पर कब्जा करना था। राष्ट्रपति भाई साहब दिल्ली में कब्जा कहाँ कर पाए? नहीं, तो बाबा साहब का सपना कहाँ पूरा वो नहीं होगी। राष्ट्रपति कितना बड़ा पद है जी। और राष्ट्रपति के आर नारायण थे तब। जब मान्यवर साहब उनसे मिलने गए थे तो मान्यवर साहब को बाहर तक छोड़ने के लिए आए थे के आर नारायण। तो उनने कहा क्या रे साहब आप राष्ट्रपति हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे कि मैं राष्ट्रपति हूँ 5 साल का, आप तो वो हैं कि आपको कौन भुला पाएगा। मुझे एक बार को भुला भी देंगे लोग लेकिन आपको नहीं भुला सकता समाज, तो मेरे लिए आप पहले हैं। राष्ट्रपति बनना आसान है लेकिन कांसीराम बनना आसान नहीं है। कांसीराम की उस नीति को मान्यवर उस समय के राष्ट्रपति जी के नारायण जी ने भी कहा था। और एक बात और कही थी, किसने कहा था राजनीति का कसाई कांसीराम को? ये मैंने नहीं सुना एक्चुअली, मैं कहूँ झूठी। मैंने एक किताब में पढ़ा है, उसमें कहा गया कि जब बाबा मान्यवर साहब कांसीराम ने अटल बिहारी की सरकार गिराई तो अटल बिहारी कहते थे कि मैंने कांसीराम जैसा राजनीति का कसाई नहीं देखा। हाँ, मतलब एक वोट से सरकार गिरा दी, इतना बड़ा कसाई मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, तो बहन जी की राजनीति और मान्यवर साहब की राजनीति आज तक किसी ने नहीं समझ पाई। बहन जी को केवल बहन जी जानती हैं, बहन जी को आकाश आनंद भी नहीं जानते। आकाश आनंद को ये नहीं पता कि मेरे साथ में सवेरे क्या हो जाएगा। वो बहन जी को बहन जी जानती हैं। और अगर बहन जी पहले ऐसे कह देती कि मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगी तो अटल को कौन हरा सकता था? नहीं हरा सकता था कोई है, क्योंकि उन्हें 4 ही तो तोड़ने थे, कहीं से सांसद तोड़ने थे वो तो। लेकिन हाँ, विश्वास में रख करके और उनने अपनी राजनीति चमकाई। और आज भी अटल ने कहा था कि मान्यवर साहब और मुलायम सिंह मेरे पैरों में कीलों की तरह चुभते हैं, कील की तरह चुभते हैं और इनको मुझे निकाल फेंकना बहुत ज़रूरी है। उसमें
वो भूमिका मुलायम सिंह यादव जी ने निभा दी। जो मान्यवर साहब ने कहा था कि मिले, जब एक गठबंधन हुआ था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो वो नारा हुआ था, तो उसमें मुलायम सिंह मिल तो गए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने देखा होगा सम्मुख ऋषि की हत्या हुई। सम्मुख ऋषि की हत्या किसने की? राम ने की। करवाई किसने? ब्राह्मण ने। करवाई किसने? ब्राह्मण ने। वही हाल हुआ है यहाँ कि क्या है कि इनको मिलना नहीं है, ये मिल गए तो कहानी खराब हो जाएगी। तो उसमें एक ब्राह्मण इधर हो गया बचाने वाला और एक ब्राह्मण उधर हो गया अत्याचार करवाने वाला। वो मुलायम सिंह के सिर पे चढ़ा दिया भूत कि हाँ साहब, वो अपना जाति का असर था यादव का, तो उन्हें अपना जाति का असर दिखाया और अपनी समझदारी नहीं दिखाई। अगर वो मान्यवर साहब वाली समझदारी दिखाते तो शायद मुलायम सिंह प्रधानमंत्री भी बन सकते थे मान्यवर साहब के बाद। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस मिशन और कारवा को लोग आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण यह भी है कि मान्यवर साहब कांसीराम का एक बड़ा जो संगठन है उसको लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अगर वो आगे बढ़ जाता तो वास्तव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सपना था कि इस दिल्ली पर कब्जा करना है, वो शायद हो सकता था। हमारे लोग आज तक यह भी नहीं समझ पाए कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो, हम शिक्षित बने, हमने शिक्षित किसी को किया नहीं। हम संगठित रहे, संगठित करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम टुकड़ों में बटा हुआ समाज अच्छी गुलामी कर सकता है, क्रांति नहीं कर सकता। इसी प्रकार लास्ट की जो बात है बाबा साहब की, संघर्ष करो। हमारे लोग दारू पीकर शाम को घर में संघर्ष करते हैं, वो सड़कों पे संघर्ष नहीं, संसद में संघर्ष नहीं। बस अभी हमारे जो युवा लीडर तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं संसद में संघर्ष करने के लिए, ऐसे लोग अगर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे रामजी गौतम साहब ने तमाम लोगों के लिए आरक्षण मांग दिया प्राइवेटीकरण में भी, और जब बहन जी की सरकार बनी तो उन्होंने आरक्षण दिया प्राइवेट में, बिजली विभागों में, आज उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से बसपा के साथ साथ अगर जो बहुजन पार्टियां हैं और तमाम जो बहुजन पार्टियां अगर मांगती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो शायद मान्यवर साहब कांसीराम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होने में समय नहीं लगेगा। तो बने रही हमारे साथ, अम्बेडकरवादी ब्लॉगर पर हमारे साथ तमाम साथी जुड़े थे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय, जय हिंद।